जय काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं विनोद रतूड़ी इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत बंदन करता हूं और नमनशील अनुनय करता हूं कि आदि अनादि अनंत गिरजापति महेश्वर की अनुकंपा निरंतर आप पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ 18 पुराणों के नाम संक्षिप्त विवरण सहित जानेंगे। आप भी अवश्य ही 18 पुराणों के नाम संक्षिप्त विवरण सहित जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। साथियों, महर्षि वेद व्यास ने पुराणों को हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत में संग्रहित किया है। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन यानी पुराना। पुराण हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला है। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है, इन्हें समझना इतना आसान नहीं है। पुराणों का ज्ञान इन्हीं वेदों का रोचक संस्करण है। वेदों में वर्णित जटिल तत्वों को कथा कहानियों के द्वारा समझाया गया है। हमारे हिंदू प्राचीन ग्रंथों में 18 पुराणों का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को इन्हीं पुराणों के मुख्य देव के रूप में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं 18 पुराणों के नाम संक्षिप्त विवरण सहित। नंबर 1, ब्रह्म पुराण। यह पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक मिलते हैं। इसे आदि पुराण भी कहा गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मनु के वंश, देवताओं और प्राणियों की उत्पत्ति तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में तीर्थों का वर्णन भी मिलता है। नंबर 2, पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और इस ग्रंथ को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड और पाताल खंड। इस ग्रंथ में विष्णु भक्त के अनेक तथ्यों के बारे में वर्णन किया गया है। नंबर 3, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश और 23,000 श्लोक मिलते हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु को मुख्य देवता के रूप में बताया गया है। इसमें कृष्ण अवतार और बालक ध्रुव की कथाएं भी मिलती हैं। नंबर 4, वायु पुराण। इसे शिव पुराण भी कहते हैं। वायु पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं और इसे 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। इसमें शिव के बारे में वर्णन मिलता है और काम पर विजय पाने के बारे में भी वर्णन मिलता है। नंबर 5, भागवत पुराण। यह अति प्रचलित पुराणों में से एक है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद मिलते हैं। इस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति के बारे में अधिक महत्व बताया गया है। नंबर 6, नारद पुराण। इस पुराण को महापुराण भी कहा गया है। इसमें 15,000 श्लोक हैं और इसके 2 भाग हैं। नारद पुराण में सभी 18 पुराणों का सार मिलता है। इसमें उत्सवों तथा व्रतों का वर्णन मिलता है। नंबर 7, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक माना गया है। अन्य पुराणों की अपेक्षा में यह एक छोटा पुराण है। इस ग्रंथ में 9,000 श्लोक और 137 अध्याय मिलते हैं। इसमें अग्निदेव, इंद्रदेव और सूर्यदेव जैसे वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें श्री कृष्ण और देवी दुर्गा की कथाओं का वर्णन है। नंबर 8, अग्नि पुराण। इस ग्रंथ को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश भी कहा जाता है। अग्नि पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार तथा रामायण और महाभारत की कथाओं का भी वर्णन मिलता है। इसमें 383 अध्याय और 15,000 श्लोक हैं। नंबर 9, भविष्य पुराण। इसे भविष्य पुराण भी कहते हैं। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे मौर्य वंश, छत्रपति शिवाजी, मुगल वंश
तथा मोहम्मद का जिक्र भी इस पुराण में किया गया है। इसमें 121 अध्याय और 2800 श्लोक हैं। नंबर 10 ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें गणेश, लक्ष्मी, सावित्री तथा श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसे वैष्णव पुराण भी कहते हैं। इसमें आयुर्वेद का ज्ञान भी मिलता है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक तथा 163 अध्याय वर्णित हैं। नंबर 11 लिंग पुराण। इस ग्रंथ में भगवान शिव के सभी अवतारों की कथा मिलती है। इसमें अघोर विद्याका का भी उल्लेख दिया गया है। इस ग्रंथ में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय मिलते हैं। नंबर 12 वराह पुराण। वराह पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। इस ग्रंथ में 10,000 श्लोक और 217 स्कंद हैं। नंबर 13 स्कंद पुराण। यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। यह ग्रंथ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। इसमें नक्षत्रों, नदियों तथा ज्योतिर्लिंगों का प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। नंबर 14 वामन पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा विस्तार से बताई गई है। इस ग्रंथ में 10,000 श्लोक, 15 अध्याय और 2 खंड हैं। नंबर 15 कुरुम पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का संक्षिप्त सार मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कुरुम अवतार की कथा का वर्णन मिलता है। इस पुराण में 18,000 श्लोक और 4 खंड हैं। नंबर 16 मत्स्य पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है तथा सृष्टि की उत्पत्ति और चंद्रवंशी राजाओं की सूची भी मिलती है। इस पुराण में 210 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। नंबर 17 गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटना, प्रेतलोक, यमलोक तथा नरक लोक के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इसे किसी के मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाते हैं। गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक और 279 अध्याय मिलते हैं। नंबर 18 ब्रह्मांड पुराण। इस पुराण में ब्रह्मांड के ग्रहों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में परशुराम की कथा का वर्णन और चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी राजाओं के इतिहास का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में 1200 श्लोक और पूर्व, मध्य, उत्तर जैसे 3 भाग मिलते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।